हेलो बच्चों, बेटा आपका एक पेपर है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ठीक है, ये आपको कितना आया है, कितना आप लोगों ने सीखा है, उससे संबंधित टेस्ट है। बहुत आसान टेस्ट है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि क्या करना है, कैसे करना है। इसमें क्या है बेटा, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, मतलब एक कुछ लाइनें लिखी होंगी। वो लाइनें पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये जो एक है, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी, ये आपको समझाने के लिए, उदाहरण के लिए है। ये पेपर नहीं है, इसी तरह का पेपर आएगा। और जो बच्चे इसमें पास हो जाएंगे उनको फिर आगे स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब छात्रवृत्ति मिलती है। समझ रहे हो बात को? तो इसको अच्छे से ध्यान से समझना। जो जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छी तरह से हिंदी को पढ़ लिख लेते हैं, उन सभी को इसको सोल्व करना है, हल करना है। ठीक है, ये आपका बेटा हिंदी का है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग होगा। आज हम हिंदी का कर रहे हैं और क्लास 3 और क्लास 4 के लिए सेम है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब देखिए क्या है। जैसे मैंने बताया, एक पैराग्राफ होगा, जैसे कुछ लाइनें लिखी हैं। ये लिखी है मनु का उपहार। जो आपका पहला पैराग्राफ है वो है मनु का उपहार। इसमें क्या लिखा है, पहले बस आप पैराग्राफ को समझ लोगे ना, ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ लोगे, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर फटाफट दे पाओगे। जैसे देखिए, मैं पहले आपको पैरा समझाती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा ना, आपको खुद जल्दी जल्दी आंसर पता चलेंगे। आरती मनु की सबसे अच्छी दोस्त है। पहली बात आपको क्या पता चला, आरती और मनु दोनों क्या हैं, दोस्त हैं। वह शाम को मनु की जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। कौन जा रहा था पार्टी में? आरती। किसका जन्मदिन था? मनु का। ठीक है, उसने मनु के जन्मदिन के उपहार के रूप में कहानियों की एक बड़ी सी किताब खरीदी। किसने खरीदी? आरती ने। क्या खरीदी? किताबों की, कहानियों की किताब। ठीक है, और किसके लिए खरीदी? मनु के लिए, क्योंकि उसका जन्मदिन था। सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना? आगे है, आरती किताब को लाल रंग के कागज में लपेटना चाहती थी। आरती किस में लपेटना चाहती थी? लाल रंग के कागज में। किसको लपेट रही थी? किताब को। ऐसे समझते चलना, फटाफट आंसर आएंगे। ठीक है बेटा, आगे है, वह जानती थी कि लाल मनु का पसंदीदा रंग है। नई बात आ गई, मनु को कौन सा रंग पसंद है? लाल रंग का। परंतु उसे कोई लाल कागज नहीं मिल रहा था, इसीलिए आरती उदास थी। आरती उदास क्यों थी? क्योंकि उसको कोई लाल रंग का कागज नहीं मिल रहा था। आरती के उदास चेहरे को देखकर उसकी माँ ने उसे लाल दुपट्टे में उपहार लपेटने के लिए कहा। अब उसकी मम्मी ने देखा मेरी बेटी उदास है। किसने देखा? मम्मी ने देखा। ठीक है, तो मम्मी ने क्या कहा उसको कि तुम इसको लाल दुपट्टे में लपेट दो। ये सलाह किसने दी थी? मम्मी ने दी। क्या सलाह दी मम्मी ने? कि लाल दुपट्टे में लपेट दो। ठीक है, आरती बहुत खुश होगी। आरती किस लिए खुश हुई? मम्मी ने सलाह दी, लाल दुपट्टे में लपेटने की सलाह दी। किसको लपेटना था? उपहार को। ठीक है, समझ में आ गई बात? और इसके बाद मनु खुश होगी। क्यों खुश हो गई थी? क्योंकि उसको लाल रंग मिल गया था। बस इन्हीं से संबंधित हमारे प्रश्न है, फटाफट आंसर देते जाइए। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाना है। मैं आपको टिक मार्क लगा दूंगी। ठीक है, मनु का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? पूरे पैराग्राफ में किसकी बात हो रही थी? आरती की। ठीक है, का आपका आंसर है। आ गया ना समझ? देखिए मेरे कितने जल्दी, इस तरह से समझेंगे ना, जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। शाम को आरती कहाँ जा रही थी? बताओ कहाँ जा रही थी? किसका जन्मदिन था? मनु के जन्मदिन पार्टी में। ठीक है, आगे चले। आगे है, आरती ने मनु के लिए उपहार में क्या लिया था? कहानियों की किताब। तो यहाँ पे ऑप्शन है पुस्तक। मनु का पसंदीदा रंग किस में लपेटना चाहती थी? लाल कागज में। फिर लाल दुपट्टे में लपेटा, तो लाल रंग। ठीक है बेटा, अंत में उसने उपहार को किस में लपेटा? लाल दुपट्टे में। किसने बताया था? मम्मी ने। तो लाल दुपट्टा ऑप्शन आपके सामने, आपका पहला हो गया। ठीक है, यहाँ समाचार पत्र, लाल दुपट्टा, दोनों इनमें से कोई नहीं। लाल दुपट्टा ऑप्शन है, उसी पे टिक करेंगे, दोनों नहीं था। ठीक है, नीचे दी गई तस्वीर को देखना। पहला आपका पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ को देख के आंसर करने थे। अब चित्र को देखकर आंसर करने। चित्र को बिल्कुल ध्यान से, एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। बच्चा झूले पे झूल रहा है, बच्चा सीसा पे झूल रहा है, दो बच्चे इन पे बैठे हैं, दो बच्चे यहाँ पर बैठ के खेल रहे हैं, है ना? कितना अच्छा मौसम है, पेड़ लगे हुए हैं, हरी भरी घास है। तो इन्हीं से संबंधित प्रश्न होंगे। एक लड़की देखिए ऊपर चढ़ रही है नीचे उतरने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे करते जाएंगे उस हिसाब से इनके आंसर देते जाएंगे। आपका पहला प्रश्न है, चित्र में कितने बच्चे हैं? इसके लिए तो बेटा आपको एक बार फिर से चित्र को देखना पड़ेगा। देखिए बेटा, 1 2 3 4 5
6 और 7। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 को ठीक लगा देंगे। दूसरा है सीसा झूले पर लड़के हैं या लड़कियाँ। अब ये भी हम देख के बताएंगे। ठीक है, और कैसे पता चलेगा? उनके कपड़ों से पता चलेगा। देखिए बेटा, सीसा कौन सा झूला है? ये है बेटा आपका सीसा, ये वाला। इस पे क्या है? लड़के हैं दोनों। देखो इनके बाल छोटे छोटे हैं ना, दोनों लड़के हैं। ठीक है, लड़के, दोनों नहीं लिखेंगे क्योंकि लड़के हैं। बच्चे रेत के गड्ढे में डैश कर रहे हैं, खेल रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। रेत के गड्ढे में देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। ये 2 बच्चे हैं, ये रेत के गड्ढे में बैठे, ये क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है, खाना नहीं खा रहे, खेल रहे हैं। क्या लिखेंगे? खेल रहे हैं। अगला है गोद वाले झूले का रंग कैसा है? गोल वाले झूले का रंग कैसा? अब आपको रंग बताना है। देखिए बेटा, ये है पीला, जो गोल वाला, ये गोल गोल है ना, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, ये है आपका। और इसका रंग कैसा है बेटा? पीला। तो यहाँ पे ऑप्शन में है गोल वाले का रंग कैसा है? पीला लिख देंगे। ठीक है, अगला है फिसलने वाले झूले पर लड़के की कमीज। अब देखो उस पर जो बच्चा बैठा है लड़का, उसकी कमीज़ का रंग बताना आपको कैसा है। ये है आपका फिसलने वाला झूला, इस पे ये लड़का बैठा है और इसने लाल रंग का टी शर्ट पहनी है या कमीज पहनी है। ठीक है, लाल रंग दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला बच्चा, लाल रंग। यहाँ पे देखिए लाल रंग, यहीं पे मिल गया हमें लाल रंग। ठीक है, अगला, ये भी पूरा हो गया आपका। अगला है नीचे दी गई कहानी को पढ़ें। नर्स, कहानी का जो आपका शीर्षक है, मतलब जैसे हर किसी का नाम होता है ना कहानी का, वैसे इसका नाम है नर्स। राधा एक नर्स है। अब फिर से वैसे ही समझाऊंगी। राधा कौन है? एक नर्स है। वह एक अस्पताल में काम करती है। अब नर्स होगी तो अस्पताल में ही काम करेगी। वह बीमार लोगों की देखभाल करती है। राधा क्या करती है? नर्स है, अस्पताल में काम करती है, बीमार लोगों की देखभाल करती है। राधा सुबह के 8 बजे काम शुरू करती है। कितने बजे काम करती है? 8 बजे, और वो भी सुबह। वह अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तर बनाती है। अब देखिए राधा क्या क्या करती है? बिस्तर बनाती है। फिर वह मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टर को कई तरह से मदद करती है। फिर वो डॉक्टर की मदद करती है। दोपहर को 12 बजे वह दोपहर का भोजन करती है। सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में जाती है। खाना कब खाया उसने? दोपहर के 12 बजे। ठीक है, वह शाम के 5 बजे घर आती है। सुबह 8 बजे जाती है, वापस आती है शाम के 5 बजे। घर पर वह रात का खाना बनाती है। अब वह घर पे भी खाना बनाती है रात को। खाना कब? अब कोई पर्सन आ जाए कि खाना घर पर कब बनाती है? रात को। वह टीवी देखती है। वह क्या करती है? टीवी भी देखती है। वो कितने बजे सोती है? वो 10 बजे सोती है। आगे सारे समझ में? अब प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। कहानी किसके बारे में है? नर्स के बारे में, शीर्षक भी था, और राधा एक नर्स है। ठीक है, अगला आपका, राधा अपना काम सुबह कितने बजे शुरू करती थी? 8 बजे। 8 ढूंढिए, ख पे है 8। वह अस्पताल में क्या करती है? भोजन बनाती है? नहीं, गलत। कपड़े धोती है? नहीं। बीमारों का ख्याल करती है? हाँ, बीमारों का ख्याल करती है, लेकिन आगे एक ऑप्शन है वो भी देखते हैं। सोती है? सोती तो नहीं थी ना वो हॉस्पिटल में? हाँ जी, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये नहीं है। तो जो हमारा यहीं पे था, बीमारों का ख्याल करती है, रखती है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है बेटा, अगला है, वह अस्पताल में क्या खालिस्तान बनाती है? क्या बनाती है? कमरा, मंजिल, बिस्तर, सीढ़ियाँ। बिस्तर बनाती थी, पढ़ा था ना आप लोगों ने। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द, यानी उल्टा बताना आप लोगों को। वह 10 बजे जागती है। जागने का क्या होता है? सोना। सोती है। ठीक है, सोती है। समझ में आ गए? इस तरह से बेटा आपका जो पेपर होगा वो होगा, और पैराग्राफ को पढ़ के आंसर करने हैं। मैं बार बार यही बोलूँगी, जो पैराग्राफ दिया हो ना, एक एक लाइन को अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे आप लोगों के। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।